हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज एक यूनिक ट्रिक हम लोग सीखेंगे कि जेई में आए हुए क्वेश्चन जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू के मिनिमम 10 सेकेंड में कैसे बना लेंगे हम मिनिमम। तो एक तो ये आया हुआ क्वेश्चन है जेई मेन में, लेकिन इसको बताने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं सिखा दे रहा हूं, केवल आप जुड़े रहिएगा। और ये ट्रिक आपको बहुत सारे एनडीए, जेई मेन या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चुटकियों में आपको क्वेश्चन को सोल्व करा देगा। तो आइए ट्रिक को सीखते हैं। ध्यान से देखिए तो z+8 आयोटा, एक चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मिलता है लेस देन इक्वल टू 4। तो ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल टू जो दिया रहेगा, लेस देन इक्वल टू वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उस पर ये ट्रिक जो है लागू हो जाएगा और चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और आप लास्ट तक जुड़े रहिए, आप कंप्लीट देखिएगा कि इतने एग्जाम्पल मैं सोल्व करवा दूंगा कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन देखिए और आंसर लिखिए। तो आइए देखते हैं। z+8 आयोटा है और लेस देन इक्वल टू 4 है। आइए ट्रिक सीखिए। मैक्स निकालने हैं, इस 4 को लिख दीजिए, अब प्लस मीन निकालने हैं, इस 4 को लिख दीजिए और माइनस। और यहां पर क्या लिखेंगे ये ध्यान दीजिए, बस यहां पर एक नंबर को भर देंगे और उसके बाद आंसर हो गया। अब आपके माइंड में होगा वो नंबर क्या होगा, यही माइंड में है। फिर से ट्रिक सीखिए। यहां पर कोई भी एक रियल नंबर दिया है तो यहां पर मैंने रख दिया मैक्सिमम के लिए ये 4, तो यहां लिख दिया, यहां पर भी। और केवल मैक्स में क्या करेंगे, इसमें प्लस और इसमें माइनस, और यहां पर एक नंबर को मैं फिल करूंगा और आपका चुटकियों में आंसर हो गया। इस कितना आसान है, बस ये अब जरूरी है कि ये नंबर कौन सा होगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और देखिए ध्यान से देखिएगा। ये है मॉड में क्या है, z+6, इसी का हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं रफ कर रहा हूं इस क्वेश्चन का, z+6 है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन क्या है जी, इसको z+6 को इस फॉर्म में आप सजाइए, तो कुछ नहीं करना है, दिमाग मत लगाइए, इसी को आप लिख दीजिए, चुपचाप इसी को लिख दिए। लेकिन हमको क्या चाहिए, इतना। तो इसका मतलब है कि एक 8 आयोटा एक्स्ट्रा लिखा हूं मैं, तो इसको माइनस कर दीजिए। ध्यान से देख लीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इतना और इतना ये बच गया। धीरे धीरे सीखिए, ध्यान से देखिए। इतना को निकालना है ना, तो इसको पहले यहां लिख दीजिए। अरे ऐसे बताइए ना, जैसे हमको 5 लाना है, आप 4 मालूम है, तो सबको मालूम है कि हम 1 ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि इतना को हमको निकालना है या इसका यूज करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं। तो इसको मैंने लिख दिया इतना, लेकिन हमको चाहिए था इतना, तो यहां 6 लिख दिए, और ये एक्स्ट्रा दिया था प्लस में लिखे थे तो माइनस में हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसका जो ये आया है इसको छोड़ देना है, मतलब ये जो आया है इसको छोड़ देना है, और जो बचा हुआ है इसका मॉड बस यहां पर लिख दीजिए, हो गया। जो बचा हुआ है उसका मॉड यहां लिख दीजिए। तो इतना का मॉड क्या होता है, सब भी बोलिए। मॉडुलस तो जानते हैं ना, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पार्ट है। इसका मॉडुलस 10 हो जाएगा। कैसे, दिक्कत तो नहीं है। तो इस 10 को यहां पर लिख दीजिए। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो निकालना है, क्योंकि मॉड है ना जी, तो पॉजिटिव होगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। तो मान लीजिए ये तो प्लस है, अब ये वाला आएगा -6, लेकिन -6 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये तो छोटी बात है। मान लीजिए जो माइनस में आएगा तो प्लस में लिखेंगे, क्योंकि हमको जानना है वैल्यू ही क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमको चाहिए। तो ये मैक्स हो गया और ये मीन हो गया। अभी ये 1 नंबर क्वेश्चन को नहीं बनवा रहे हैं, लास्ट में बनवाएंगे, क्योंकि जेई में आया हुआ है। यदि ये वाले क्वेश्चन को आप नहीं सीखे, हम मान लिए कि आप नहीं सीखे,
तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं और फिर से ट्रिक से सोल्व करवा रहा हूं। तब तक मैं क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा जब आप खुद ना सीख जाइए 2 सेकंड में सोल्व करने के लिए। कोई एक सीख जाइएगा सारा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी उसको लास्ट में हम लोग सोल्व करेंगे। एक और मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको और इसका मैक्स और मीन फाइंड करना है। आइए चुटकियों में ट्रिक। आइए ट्रिक, मैक्स निकालना है। क्या बोले, लेस देन इक्वल टू वाले में ये ट्रिक जो है 2 सेकंड में आपको सोल्व करा देगा। क्या होता है, इस 3 को लिख दीजिए प्लस और यहां पर एक नंबर लिख देंगे, हो गया आंसर, खेल खत्म। मीन, इस 3 को यहां लिख दीजिए और यहां पर माइनस, और माने यदि ये माइनस में आएगा तो मोड लगा दीजिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा जाता है। इतना छोटी बात है। अब ये नंबर क्या होगा, अब तो कोई बता देगा। अब तो हो गया, आंसर तो हो गया। यहां किसी नंबर को पुट कर देना है, जितना आएगा वही आंसर। फिर से सीखिए, यदि पिछला क्वेश्चन नहीं सीखे तो ये सीख जाइए, ये नहीं सीखे तो कोई एक अगला सीख जाइए। कोई एक सीख गए बस सैकड़ों क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए देखते हैं क्या निकालना है, साथ साथ नोट करते जाइएगा। क्या निकालना है, इतना। तो जो निकालना है उसको लिख दीजिए, हो गया। अब इसको ऐसा सजाइए कि इस फॉर्म में भी हो, तो बिना दिमाग लगाए हुए इसको लिख दीजिए कि हो गया। हमको चाहिए इतना, तो 4 आयोटा खुद से लिखे हैं तो +3 लिख दीजिए। तो चाहिए इतना ही, एक एक्स्ट्रा मैंने लिखा है तो इतना प्लस है, तो ये क्या कर दीजिए माइनस। अब इसको कैंसिल करके देखिएगा तो यही आ जाएगा, और ये सज भी गया। देखिए इतना है तो इतना सज गया। तो बार बार क्या बोल रहे हैं, जो अरेंज हो गया तो इसका यूज मत कीजिएगा क्योंकि ये हो चुका है, इसका वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं। जो बच गया उसका मॉड ले लेना है, जो बच गया उसका मॉड। इतना का मॉड की तरह 5, इतना का मॉड की तरह 5। अब देखिए ये -2 होगा, लेकिन मॉडुलस का निकालना है तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा जाता है। ये मैक्स हो गया, मीन हो गया। अच्छा मॉड निकालना बता दें। देखिए ये जो है, ये सेम फोटो जो आ गया इसको छोड़ देना है, और जो बच गया उसी का मॉड निकाल देना है, मॉडुलस। आइए इसका मॉडुलस। मॉडुलस तो हमको नहीं बताना चाहिए, फिर भी बता दे रहे हैं। 9 और इसका कितना, 16। 25 का कितना, 5, तो यहां 5 लिख दिए। तो मैक्स वैल्यू इस क्वेश्चन का 8 हो गया और मीन वैल्यू 2 हो गया। इतना अच्छा ट्रिक यदि आप नहीं सीख पाए तो अगला क्वेश्चन फिर इसी प्रकार से कोई एक सीख जाइए। आइए दोस्तों, यदि 2 क्वेश्चन नहीं सीख पाए तो फिर से ये सीखिए, कोई एक सीख जाइए। ये दिया है z+2 आयोटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इतना का निकालना है। ये आयोटा है, चुटकियों में आंसर हो गया। मैक्स कितना जी, सारे लोग ट्रिक बोलिए। लेस देन इक्वल टू वाले में लगते हैं, इस 2 को लिख दीजिए आप प्लस, यहां पर एक नंबर को भर देंगे और यही जो आएगा वही मैक्स हो गया। मीन, इस 2 को, अच्छा ग्रेटेस्ट ही पूछ रहा है ना, चलिए केवल ग्रेटेस्ट पूछ रहा है। ग्रेटेस्ट का तो मैक्स वैल्यू 2 प्लस इतना, बस हो गया आंसर, खेल खत्म। अब यहां पर क्या होगा, तो बार बार ट्रिक बता रहे। आइए क्या होगा यहां पर भाई, तो क्या निकालना है देखिए ध्यान से। तो हमको ट्रिक क्या कहता है कि इतना को इस फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। तो बिना दिमाग लगाए हुए चुपचाप इसको लिख दीजिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए। तो हमको चाहिए आयोटा, और यहां पर है 2 आयोटा। इसका मतलब है कि 1 आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां पर दिया है -√3, क्या दिया है भाई, -√3, तो हमको -√3 लिख देंगे। आप चेक कर लीजिए, पक्का यही आ जाएगा। देखिए जेड -√3 और 2 आयोटा में से 1 आयोटा चला गया, माइनस हो गया, तो ये आ गया। तो सेम देखिए तो वही है, और हमारा अरेंज क्या हो गया, इसके जैसा अरेंज हो गया, तो ये सेम अरेंज हो गया। तो इसका कोई यूज नहीं करेंगे, बार बार बोल रहे हैं,
इसका नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू लिख चुके हैं। इसके बाद का जो कॉम्प्लेक्स नंबर बच गया उसी का मॉडुलस। तो इतना का मॉडुलस कितना 2। अच्छा मॉड नहीं समझ में आता है तो आइए इतना का मॉड निकालना है जो बचा है। तो मॉड क्या होता है कि रियल पार्ट -√3 3 हो गया, आयोटा के आगे क्या है जी -1, तो 1 का -1 का स्क्वायर कितना 1। मॉडुलस समझ में आता है ना। z बराबर x प्लस आई वाई आयोटा मतलब आयोटा वाई, z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो मॉडुलस कितना होता है जी, ये बेसिक बात बहुत पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कितना हो गया जी 2, यहां 2 लिख दीजिए। तो 2 + 2 कितना 4। यदि मान लीजिए कि लिस्ट पूछता तो यहां पर माइनस कर देते। आई होप डेट कि ये क्लियर होगा। ये भी नहीं क्लियर है तो सेम और क्वेश्चन बनाइए जिससे कि लास्ट तक आपको ये बच्चा क्लास की बात समझ में आ जाए और एनडीए जेई में आया हुआ क्वेश्चन आप बहुत फास्ट बनाइएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन और सीखा जाए। ये दिया है z-7 + 7 आयोटा का मॉडुलस < 7 है। तो पूछ रहा है कि मॉडुलस z का मैक्स और मीन बताइए। इसका मैक्स और मीन बताइए। आइए ट्रिक क्या कहता है, चुटकियों में आइए ट्रिक। मैक्स कोई बोल देगा मैक्स क्या हो जाएगा जी 7 अब प्लस यहां पर एक नंबर होगा, बस हो गया आंसर, खेल खत्म। मीन क्या होगा जी ये 7 और माइनस यहां पर एक नंबर को रख देंगे और खेल खत्म। अब उस नंबर को निकालने के लिए एक छोटा सा प्रयास करना है। बस छोटा सा प्रयास क्या है जी, निकालना ये है और इसको लिख दीजिए, चुपचाप लिख दीजिए। हमको चाहिए z, इतना खुद से लिख दिए तो ये तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। -7 खुद से लिखे हैं तो +7 लिख दीजिए। 7 आयोटा खुद से लिखे हैं तो -7 आयोटा लिख दीजिए। हो गया, देख लीजिए इससे ही कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो जो बचना था बच गया। अब क्या करते हैं, जो ये दिया है इसको छोड़ देते हैं, मतलब इतना को छोड़ देंगे और जो बच गया उसी का मॉडुलस यहां लिख देंगे। हो गया खेल खत्म। अरे जो ये क्वेश्चन का पार्ट दिया है इसको छोड़ देंगे और जो ये आया है इसी का मॉडुलस रफ में निकाल लीजिए। इतना का मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस √49 अब 49 कितना जी 2 × 49। 49 बाहर निकला तो कितना हो गया बोलिए 7√2। हो गया आंसर, खेल खत्म। 7√2 ये हो गया। अब ये क्या आएगा, मान लीजिए कि इसको माइनस में तो नहीं आना चाहिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं, मॉड लिख देते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि ये 7√2 क्या हो गया जी, इससे क्या हो गया जी अधिक हो गया तो माइनस में आ जाएगा। तो इसको मॉडुलस में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पहले मतलब प्लस में, इसका रिजल्ट क्या देना है प्लस में, मतलब माइनस में भी रहेगा तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को। क्यों, क्योंकि हमको मॉडुलस निकालना है तो जो निगेटिव तो होगा नहीं। ये बच्चा क्लास की बात समझ में आ गया। फिर से ये ट्रिक जो है, यदि ये भी क्वेश्चन नहीं सीख पाए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको लग रहा है कि हमसे पहले आप लोग बना लीजिएगा। इतना दिया है तो इतना का पूछ रहा है मैक्स और मीन। तो मैंने क्या किया, 7 के जगह पर एक 5 लिख दिया है। बना ना लीजिए भाई, क्या किए क्वेश्चन तो खुद से भी आप लोग सेट कर दीजिएगा। मैक्स कितना हो गया भाई, इसको लिख देना है। ट्रिक क्या कहता है, इसको लिख दीजिए प्लस और यहां पर एक नंबर को फिल कर देंगे, बस आंसर हो गया, खेल खत्म। मीन बस यहां पर माइनस लिख दीजिए, हो गया आंसर, खेल खत्म। अब ये कैसे निकलेगा, तो इसको सजा लीजिए या क्या कीजिए, पक्का इसी का मॉडुलस होगा लेकिन सजा लीजिए। जो निकालना है इसको निकालना है, लेकिन ये वाला इस फॉर्म में हो जाना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बिना दिमाग लगाए हुए इसको लिख दीजिए, चुपचाप लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमको चाहिए z, -5 लिख चुके हैं तो +5 कर दीजिए। +5 आयोटा लिख दिए तो खुद से इतना कर दीजिए।
अब देख लीजिए सारा कैंसिल होकर यही आ जाएगा, दिक्कत तो नहीं है, मतलब हम लोग सही लिखे। अब क्या है, ये वाला चीज तो गिवन है, तो इससे इसको छोड़ दीजिएगा, और जो बच गया उसी का मॉड। तो बच कौन गया ये, अब बार बार तो मिल रहा है भाई, इसका मॉड कितना होगा, रफ में कर दीजिए, जल्दी बोलिए कितना, कितना भाई, 50, 50 कितना हो गया, अरे 50 कितना हुआ, 5/2 हुआ, ये हो गया मैक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दीजिएगा, ये हो गया मीन। अब हमको लगता है कि सीख ही गए होंगे। अब यदि सीख गए हैं तो जेई मेन में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, आइए देखा जाए। देखिए दोस्तों, ये AIEEE में पहले आया हुआ क्वेश्चन है, पहले का आया हुआ ये क्वेश्चन है, इतना दिया है तो इसका मैक्स और मीन निकालिए, ये गिवन है तो इतना का मैक्स और मीन निकालिए। आइए कम से कम धीरे धीरे भी लिखिएगा ना तो 10 सेकंड के अंदर आंसर हो जाएगा, आप फास्ट लिखिएगा तो 5 सेकंड के अंदर, लेकिन आपको सिखाना है तो हम धीरे धीरे ही ट्रिक को सिखा रहे हैं, लेकिन हमसे पहले तो अभी तक बना चुके होंगे आप लोग। आइए, मैक्स सबको मालूम हो गया, 3 और प्लस, और यहां पर एक नंबर को भर दीजिएगा, खेल खत्म। मीन 3 माइनस, खेल खत्म। अब यहां क्या लिखेंगे, बार बार हम लोगों को, आप लोग तो लगता है कि मतलब सीख भी गए होंगे और कर भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं कितना का करना है। तो मैंने क्या बोला, जिसका निकालना है ना तो ये चुपचाप ये वाला आप लिख दीजिए, बिना दिमाग लगाए हुए, ज्यादा अधिक दिमाग नहीं लगाना है, इसको चुपचाप लिख दीजिए। लेकिन हमको चाहिए इतना, तो +1 चाहिए, अब 4 आयोटा चाहिए नहीं, तो मैंने लिखा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देख लीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो सेम यही चीज बच गया, लेकिन जो सिस्टमेटिक अरेंज करना चाहते थे वो सज भी गया। देखिए तो ये वाला दिया है तो इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, जो बच गया मतलब ये वाला जो पार्ट बच गया इसी का सिर्फ मॉडुलस निकाल देते हैं। इतना का मॉडुलस कितना, जल्दी बोलिए, 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना जी, अरे 16 और +1 कितना, 70, यहां लिख दीजिए, हो गया। तो ये हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया मेरा, ये मैक्स हो गया। और यदि हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दीजिए, कि क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, चुटकियों में आपका ये आंसर हो गया। अब लास्ट जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन लास्ट में बना रहे हैं, या हो सकता है कि आप हमसे पहले बना चुके होंगे। इसमें पूछ क्या रहा है कि जो मैक्स मीन जो आया आंसर उसी का डिफरेंस निकाल दीजिए। कौन नहीं बना देगा भाई, अरे मैक्सिमम निकाल ही लिए, मिनिमम निकाल ही लिए, तो अब इसका डिफरेंस पूछे, या इसका मल्टीप्लिकेशन पूछे, या एडिशन पूछे, या डिवीजन पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे बन जाएगा। अरे भाई हम मैक्स मीन निकाल ही लिए तो कह देगा कि दोनों को जोड़ के आंसर बताइए, जोड़ देंगे। कोई कहेगा कि दोनों को डिफरेंस करके आंसर बताइए, बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि ये नहीं सीख पाए, हमको तो लगता है सीख ही गए होंगे, तो यदि नहीं भी सीख पाए तो आइए फिर से एक और क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का और यूनिक ट्रिक से हम लोग बना ले 3 से 4 सेकंड में। आइए, ये जेई का क्वेश्चन है, JEE का, इतना गिवन है, इसका बताना है ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का, किसका, इतना का डिफरेंस बताना है। तो ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्स, आइए चुटकियों में, मैक्स ट्रिक क्या कहता है जी, ट्रिक चुपचाप इसको लिख दीजिए, अब प्लस, यहां पर कुछ होगा, खेल खत्म। मीन 4 और माइनस बन गया, अभी दोनों आएगा, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, हो गया। कैसे निकलेगा, तो आइए क्या कहते हैं, इतना का निकालना है जी, तो इसको लिख दीजिए। अब बोलिए, बोलिए मेरे साथ साथ, इतना का निकालना है, लेकिन इसको सजा देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, तो चुपचाप इसको लिख दीजिए, बिना कुछ संकोच मत कीजिए, इसको लिख दीजिए, अब पक्का अरेंज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इतना मैंने लिख दिया, लेकिन चाहिए था इतना, तो -3 लिखा है, +3 कर दीजिए। 2 आयोटा लिखा है,
-2 आयोटा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए तो ये वाला देख लीजिए अरेंज हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। किसका मॉडुलस निकालेंगे? इतना का। इतना का मॉडुलस कितना, जल्दी बोलिए। 9 + 4 √30। 9 + 4 कितना जी? √30 हो गया। √13 इसमें मॉडुलस मत लीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये 4 से कम है, तो 4 में 4 से कम है तो ये तो खुद पॉजिटिव है, तो मैक्स निकल गया, मीन निकल गया, लेकिन इसका डिफरेंस कह रहा है। क्या कह रहा है? डिफरेंस। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √13 कितना जी? 2√30। अरे जो आंसर आया है उसका डिफरेंस पूछ रहा था, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 2√13 आपका ऑप्शन दिया था, उसी में से जो ऑप्शन 2√13 था वही आंसर हो गया। यदि ये भी नहीं सीखे तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए, इतना गिवन दिया है, z + 4 का मॉडुलस <3 है, तो इतना का मैक्स और मीन पूछ रहा है कि बताइए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसका भी चुटकियों में आंसर बोल दीजिए आप लोग, अब तो बोल ही दीजिए भाई। मैक्स, जल्दी जल्दी इस 3 को लिख दीजिए, अब प्लस हो गया, खेल खत्म। यहां पर एक नंबर लिख दीजिएगा। मीन कितना जी? 3 माइनस हो गया, बन गया। अब यहां पर कौन सा नंबर होगा तो चुटकियों में बता दीजिएगा, कि जिसका फाइंड करना है उसको लिख लीजिए, इसको इस फॉर्म में सजा दीजिए। तो सजाने में भी दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप इसको लिख दीजिए। अब देखिए तो हमको चाहिए था z + 1, लिख दिए z + 4, तो इसमें क्या करेंगे कि ये आ जाएगा, -3 कर देंगे, दिक्कत तो नहीं है जी। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो पार्ट है इसका यूज नहीं करेंगे, जो बच गया उसी का मॉडुलस निकालेंगे, उसी का मॉडुलस निकालेंगे। तो जो बच गया कितना है? -3, तो -3 का मॉडुलस कितना है? 3, यहां लिख दीजिए। तो मैक्सिमम हो गया 6 और मिनिमम हो गया 0, बन गया। मैक्सिमम हो गया 6 और मिनिमम हो गया 0। हमें आशा है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है, जो आपको परेशान कर रहे थे, ये आप अब चुटकियों में बना लीजिएगा, और यदि फिर भी नहीं बन पाएगा तो एक बार रिपीट करके फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, और ऐसे ही आपको यूनिक कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।